स्टॉक में आपका स्वागत है सर। आज बात करते हैं डायनामिक केबल लिमिटेड के ऊपर। ये कंपनी में एक आपकी केबल सेक्टर से कंपनी लेके आया हूं और ये कंपनी यहाँ से आपके लिए मल्टी बैगर साबित हो सकती है। क्या ये कंपनी यहाँ से पॉलीकैब की तरह रिटर्न दे सकती है? तो सारी कुछ बातों पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट पॉलीकैब बन सकती है और पॉलीकैब मैंने इसलिए बताया क्योंकि वो 7,000 के लगभग स्टॉक गया था। अब क्या ये कंपनी भी उस रेंज में जा सकती है? तो सारी बातों में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कंपनी करती क्या है। तो कंपनी का काम है, देखो, मैन्युफैक्चरिंग करती है। किसमें कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है? केबल से, इंडस्ट्री केबल है, सोलर केबल है, रेलवे केबल है और सिग्नल, रेलवे सिग्नल्स की केबल। ठीक है। उसके बाद इसकी 3 मैन्युफैक्चरर्स प्लांट हैं, वो देखिए आप, जयपुर में और रींगस में। अब ये जो है, और उसके बाद ये कंपनी सप्लाई टू गवर्नमेंट, प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, इनको ये सप्लाई करती है और ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर को ये इनकी केबल्स जो बनाती है वो इनको सप्लाई करती है। उसके बाद थोड़ा और आगे अगर दिखाऊं मैं आपको, उसके बाद अगर कंपनी के मैं क्लाइंट दिखाऊं आपको, तो क्लाइंट देखिए, वोल्टाज, गोदरेज, दिल्ली मेट्रो, टाटा पावर, नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, केन्या पावर, वेल, एनटीपीसी, एमटीसी। ठीक है सर। ये टॉप 5 कस्टमर अकाउंटेड फॉर 40% ऑफ द रेवेन्यू। उसके बाद ये कंपनी जो है सर्व देती है गवर्नमेंट को और प्राइवेट यूटिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को भी, ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सोलर प्रोजेक्ट एंड रेलवे। अब आपको इस कंपनी को मैं क्यों अच्छी बता रहा हूँ वो आप सुनिए। तो देखिए, एक तो क्या है कि रेलवे में, यहाँ देखिए आप, रेलवे और सोलर। ठीक है सर। सोलर प्रोजेक्ट एंड रेलवे सिस्टम और सोलर प्रोजेक्ट में काम कर रही है, जो कि भविष्य के लिए, आपके भविष्य के लिए, मतलब दे यहाँ के जो मल्टी बैगर साबित हो सकते हैं दोनों सेक्टर। कौन से सेक्टर? एक तो हो गया आपका सोलर और दूसरा हो गया आपका रेलवे। तो ये सेक्टर यहाँ से बूम ही पकड़ेंगे। तो जब इन सेक्टर के लिए कंपनी केबल बना रही है तो ये कंपनी भी यहाँ से आपको काफी ऊंची जाती हुई दिखाई देगी। ठीक है सर। अब हम अगर आगे देखें तो इसके थोड़े से फंडामेंटल देखते हैं। फंडामेंटल के बाद इसके टेक्निकल देखेंगे कि कंपनी टेक्निकली क्या चल रही है, हमें कहाँ पे ऐड किया जाए। तो सारे कुछ बातों पर चर्चा करें। सबसे पहले फंडामेंटल देखते हैं कंपनी के। अगर कंपनी के फंडामेंटल पे आए तो कंपनी एक छोटी कंपनी है, ध्यान रखना है आपको। 2200 करोड़ की कंपनी है। ठीक है सर। 2266 करोड़ की कंपनी है। उसके बाद पी रेशियो अगर देखा जाए तो 48.5 का इसका पी रेशियो है। उसके बाद बुक वैल्यू अगर देखी जाए, कंपनी की बुक वैल्यू आपकी 138 रुपए की बुक वैल्यू है। आरओसी आरओई अगर देखे जाए तो 24.1 का है और 19.3 का आरओसी आरओई है। पीई रेशियो यहाँ से 3.97 का है, जो कि पीई रेशियो के सामने कंपनी अभी आपको थोड़ी सी महंगी मिल रही है। उसके बाद अगर कर्जा देखा जाए तो कर्जा 0.35 का है, मतलब ये डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कितना है? 0.35। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप 1 रुपया निवेश कर रहे हैं तो आपको 35 पैसे का कर्जा मिल रहा है। ठीक है सर। उसके बाद अगर आगे चला जाए तो आगे देखते हैं, पेट्रोस की स्कोर 6 का है, जो कि पेट्रोस की स्कोर के अनुसार कंपनी आपकी औसत श्रेणी से थोड़ी ऊपर कह सकते हैं कंपनी को। उसके बाद थोड़ा और अगर आगे देखें तो प्लेज परसेंटेज कुछ है नहीं है, और सेल्स ग्रोथ 5 साल की और 3 साल की, से 5 साल की 7.84% है और 3 साल की 30% की सेल्स ग्रोथ है कंपनी की। तो ये तो रहे इसके फंडामेंटल। थोड़ी सी अगर हम रिजल्ट पे भी नजर डालें तो रिजल्ट देखिए आप, इस बार का सितंबर का जो रिजल्ट आया है, वो सितंबर का रिजल्ट भी बड़ा अच्छा रिजल्ट कंपनी ने पेश किया है। देखिए, सेल्स लगातार बढ़ रही है कंपनी। सितंबर का लगातार सेल्स अगर यहाँ से देखते जाए तो लगातार सेल्स बढ़ रही है। उसके बाद अगर देखें यहाँ से, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी का एक एक मतलब निश्चित बना हुआ है, और ये कह सकते हैं कि देखो 9 और 10 की रेंज में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बना हुआ है लगातार। ठीक है सर। उसके बाद अगर नेट प्रॉफिट देखा जाए तो नेट प्रॉफिट भी लगातार कंपनी का रिजल्ट क्वार्टर टू क्वार्टर बड़ा ही अच्छा रिजल्ट आ रहा है। लगातार देखो नेट प्रॉफिट बढ़ता चला जा रहा है। उसके बाद अगर देखें ईपीएस देखें तो ईपीएस भी 5.72, उससे पहले 4.79, उससे पहले 6.26, लगातार ईपीएस ही बढ़ रहा है। उसके बाद थोड़ा अगर शेयर होल्डर पैटर्न पर नजर डाली जाए तो शेयर होल्डर पैटर्न देखते हैं कंपनी का। यहाँ पे अगर शेयर होल्डर पैटर्न देखें तो प्रमोटर के पास 68.17% का माल है, एफआईआई के पास 0.32% का माल है और पब्लिक के पास 29.43% का माल है कंपनी के पास। उसके बाद अगर आपको दिखाऊं तो ये आप देखिए प्रमोटर की होल्डिंग किस प्रकार से चेंज है, वो तो ये पूरा ग्राफ दिया गया है, लेकिन यहाँ पे कोई भी प्रमोटर होल्डिंग रिमेन्स अनचेंज्ड एट 68.17% इन सितंबर 2024 के क्वार्टर में। कोई भी अनचेंज नहीं हुई है कि इस सितंबर के क्वार्टर में। ठीक है सर। उसके बाद अगर आपको और दिखाने का प्रयास करूं मैं,
अगर हम लोग बैलेंस शीट पे नजर डालें तो कंपनी की बैलेंस शीट भी काफी मजबूत है। रिजर्व कंपनी के पास लगातार बढ़ रहे हैं। 10 करोड़ से रिजर्व अब बढ़ के 310 करोड़ के हुए हैं। उसके बाद कर्जा देखो, कर्जा कंपनी के पास कर्जा अगर 310 करोड़ का रिजर्व है तो 118 करोड़ का कर्जा है कंपनी के पास। फिक्स्ड एसेट कंपनी के लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। 18 करोड़ से फिक्स्ड एसेट आज 80 करोड़ के हुए हैं। और कंपनी का 2 करोड़ का काम भी चल रहा है और इन्वेस्टमेंट भी 77 करोड़ का कंपनी ने कर रखा है। ठीक है सर, ये तो बैलेंस शीट हुई कंपनी की। उसके बाद थोड़ा रेशियो पे और नजर डाल रहे हैं तो रेशियो अगर आप देखते हैं तो ये देखिए, मैं हमेशा, अगर आप मेरे लगातार व्यूअर हैं तो मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ कि रेशियो जो कंपनी कामकाज करने का तरीका होता है वो 90 डेज के अंदर होनी चाहिए। ठीक है सर, जब 90 डेज के अंदर कंपनी कामकाज होते हैं तो इन्वेंट्री डेज, डेब्टर डेज और डेज पेबल, उसके बाद वर्किंग कैपिटल साइकिल, कैश कन्वर्जन साइकिल, ये सारा कुछ 90 दिनों के अंदर होना चाहिए। जब 90 डेज के ये अंदर आ जाता है तो कंपनी का कामकाज ये पता चलता है। मान लो जितनी जल्दी आप काम करेंगे, आप ऐसे सोच लीजिए जैसे कोई कंपनी या कोई आप ही है जो आप माल जल्दी बना रहे हो, जल्दी उसकी सेल्स कर रहे हो, जल्दी उससे पैसा पैदा कर रहे हो और उसको अपने धंधे में लगा रहे हो, तो कंपनी तो आपकी कंपनी अच्छी चलेगी ना। तो वही वही बात इसमें आती है, जितने कम दिन होंगे, जितनी जल्दी काम करेगी कंपनी उतना अच्छा होगा उसके लिए। अब उसके बाद अगर मैं आपको थोड़ा टेक्निकल और ले चलता हूँ, कंपनी के टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं और इसके पीयर से अगर पॉलीकैब से तुलना करता हूँ तो उससे तुलना करता हूँ कि ये कंपनी क्या वहां तक पहुंच सकती है। तो देखते हैं कंपनी टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं। तो यहाँ अगर रैंक की बात करूं तो पॉलीकैब से जब इसकी तुलना की गई तो इसके रैंक की बात करूं तो 65 की रैंक आ रही है डायनामिक केबल की। उसके बाद अगर पॉलीकैब की देखी जाए तो 50 के लगभग। इसका मतलब ये पॉलीकैब से इसकी तुलना तो हो रही है और उस तुलना में ऊपर भी कंपनी निकल रही है। और ये तुलना जो की गई है कंपनी की, वो जो तुलना की गई है वो आपको थोड़ा दिखाता हूँ किस बेस पर इन्होंने तुलना की है। वो देखिए, वो है प्राइस टू बुक वैल्यू के आधार पर, 5 ईयर प्राइस चेंज के आधार, 1 ईयर प्राइस चेंज और नेट प्रॉफिट, उसके बाद ऑपरेटिंग रेवेन्यू ग्रोथ, इन सारे कुछ आधार पे इन्होंने इसकी तुलना की है। और इस कंपनी को जो रैंक दी है वो रैंक आ रही है कंपनी की निकल के, आपकी जो रैंक मैंने अभी बताई थी। अब सारी कुछ तुलना करने के बाद जो रैंक या जो इसमें इन्होंने नंबर दिए वो निकल के आ रहे थे, देखो 65, 50 और हैवेल्स इंडिया के और एक काइनस टेक्नोलॉजी और है। तो इन चारों कंपनियों में जो तुलना की गई तो इसमें ये 65 रैंक लगभग 15 की दे रहे हैं और इसकी रैंक पॉलीकैब की 36 की दे रहे हैं। देखो उसका कारण, इन्होंने जो एनालिस्ट होते हैं सर, वो एनालिस्ट अपने अपने आधार पर करते हैं। इन्होंने इसको जो मैंने आपके 4 आधार बताए उनके आधार पर तुलना की है। लेकिन अब हम देखते हैं कि क्या ये स्टॉक, यहाँ तक देखो सारा कुछ फंडामेंटल जबरदस्त है कंपनी का, कोई दिक्कत की बात नजर नहीं आ रही है। रिजल्ट कंपनी के लगातार अच्छे पेश होते जा रहे हैं। रिजल्ट की अगर तुलना की जाए तो रिजल्ट भी कंपनी के बड़ा ही जबरदस्त पेश हो रहे हैं। उसके बाद अगर यहाँ देखें तो देखिए फंडामेंटल जो मैंने दिखाया, अब टेक्निकल पर थोड़े और नजर डालते हैं, टेक्निकल कंपनी क्या कहता है। अगर टेक्निकल्स देखा अगर टेक्निकल्स कंपनी के देखे जाए तो देखो आर एस आई 59.4 की है और एमएसीडी इंडेक्स 42.4 का है। उसके बाद एमएफआई इंडेक्स, अब ये जो इंडेक्स और आते हैं वो हमें ट्रेडिंग पर्पज में मिलते हैं, लेकिन आरएसआई जो भी टेक्निकल्स हम देखते हैं वो केवल शॉर्ट टर्म के ट्रेडिंग पर्पज में होते हैं। लेकिन वो इसलिए देखना जरूरी होता है कि देखो यहाँ से जैसे आपको स्टॉक को पिक करना है, ठीक है सर, स्टॉक पिक करना है तो यहाँ से ये पता चल जाता है कि ये स्टॉक यहाँ से थोड़ा नीचे आएगा या नहीं आएगा, वहां पे हम स्टॉक को पिक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ देखें तो देखिए वॉल्यूम जबरदस्त आया है। डे का वॉल्यूम 331.2 के का है, वीक का वॉल्यूम है, 1 मंथ का वॉल्यूम है, सारे कुछ वॉल्यूम जबरदस्त आ रहे हैं कंपनी में। और यहाँ से अगर देखें तो 20 डे मूविंग एवरेज की कंपनी ऊपर चल रही है, सारे डीएमए के ऊपर चल रही है। देखिए 20 डे मूविंग एवरेज, 100 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज। और इसका मतलब ये होता है कि कंपनी जब सारे मूविंग एवरेज के ऊपर चलती है, 200 डीएमए, उसके बाद 50 डीएमए, उसके बाद 20 डीएमए, तो ये जो मेन माने जाते हैं, उनके बाद ये कह सकते हैं कंपनी बहुत ही बुलिश चल रही है। ठीक है सर, बहुत ही बुलिश मोमेंटम में चल रही है। अब इस कंपनी के थोड़े हम चार्ट पे आते हैं कि हमें चार्ट पे पकड़ना कहाँ है कंपनी को, वहां आते हैं। क्या ये जिस प्राइस पे हम कंपनी को पकड़े हैं उस प्राइस पे कंपनी को लेना सही रहेगा, उचित रहेगा, तो उन बातों पे आते हैं। देखो सर, यहाँ मैंने एक ट्रेंड लाइन डाली है कंपनी में, डायनामिक केबल मैंने चार्ट खोला है इस कंपनी का। ठीक है, जब चार्ट पे आया कंपनी के पे में तो यहाँ से मैं कुछ आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये कंपनी देखिए यहाँ से जब आई थी कितने पे ब्रेकआउट दिया था, 232 पे। 232 के ब्रेकआउट के बाद कंपनी गई थी 600 पे, कितने पे, 600 रुपए पे। ठीक है, उसके बाद कंपनी ने लगातार ये देखिए इस रेंज में, जो ये रेंज आई 600 लगाने के बाद, इस रेंज में लगातार कंपनी का क्या हुआ, इसमें एक कंसोलिडेट पीरियड हुआ। उसके बाद फिर इस रेंज को जब इसने कंपनी ने तोड़ा, कौन सी रेंज को, 600 वाली रेंज को, ठीक है सर,
600 वाली रेंज को फिर कंपनी ने तोड़ा, उसके बाद सीधे कंपनी आज आपको 9 से 35 रुपए के पास दिखाई दे रही है, और 1000 को उसने टच कर लिया है। ठीक है सर, कितने को, 1000 को टच कर लिया है। और कहां से, जब 600 रुपए का कंपनी ने ब्रेकआउट दिया, 600 का ब्रेकआउट के बाद कंपनी, लेकिन एक बात आपको याद रखनी है कि ये कंपनी फिर जब कंसोलिडेट पीरियड में जाती है तो आपको लगभग 1 या 1.5 साल कंपनी परेशान कर सकती है जब कंसोलिडेट पीरियड में जाती है। लेकिन उस टाइम आपको क्या करना है, जो कंपनी के रिजल्ट बेहतरीन आ रहे हैं, मैं एक लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूं, और लॉन्ग टर्म में कम से कम बात कर रहा हूं मैं 3 इयर्स की। अगर आप इस कंपनी को 3 साल तक होल्ड रखते हैं, कितने, 3 साल तक, ठीक है सर, कोई भी एफडी या कोई भी हम जब करते हैं तो कम से कम 5 साल के लिए करते हैं, मैं केवल आपको 3 साल के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, जब इस कंपनी को आप 3 साल के लिए होल्ड करेंगे, अब यहाँ प्राइस भी मैं आपको बताऊंगा, देखो जब कंपनी इस रेंज पे गई थी 609 रुपए की रेंज पे, उसके बाद थोड़ा नीचे आई थी, और ये कंसोलिडेट पीरियड जब चला था उस रेंज में इसने कंपनी को अगर आपने ऐड किया होता अगर, तो ये कंपनी आज आपको सीधी यहाँ से तीनों नहीं हुई है। लेकिन अब क्या है, अब कंपनी देखी ये 9 से 1000 का हाई लगाने के बाद ये अब कंपनी 9 से 30 या 9 से इसी के आसपास चल रही है। अब क्या करना है वो कंपनी में, देखो जब मैं आपको कहता हूँ 3 बार ऐड करना, क्या कहता हूं मैं, 3 बार में ऐड करना, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप 900 पे ले लो, उसके बाद फिर आ जाए आपकी क्या आता है 870 पे आ जाए तो वहां ले लो, फिर आ जाए, फिर और आ जाए नीचे 830 आ जाए वहां ले लो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है सर, जब हम 3 बार में कंपनी को ऐड करने कहते हैं तो एक फंडामेंटल मजबूत कंपनी, ठीक है, फंडामेंटल जो मजबूत कंपनी का होता है तो कम से कम उसको 10%, या हम तो कहें तो और थोड़ा गिर जाने दो, 10 या 12% जब कंपनी गिर जाए तो वहां आप फिर ऐड करने की सोचो। ठीक है सर, 10% गिर जाए तो वहां ऐड करने की सोचो, उसके बाद थोड़ा सा और अगर नीचे आए तो वहां ऐड करने की सोचो। लेकिन ये नहीं करना चाहिए कि आपने 900 पे ले लिए, उसके बाद 880 पे ले लिए, फिर आपने ले लिया 870 पे, तो फिर क्या होगा कि आपका उसी प्राइस पे लगा रह जाए, क्योंकि 10-20 रुपए तो कंपनी ऊपर नीचे चलती रहती है। अब देखो इस कंपनी को जो मैंने यहाँ इस ट्रेंड लाइन के पास ये लगभग 734, मेरा मानना है कि इस कंपनी को सही प्राइस अगर माना जाए तो लगभग 730 या 750 रुपए के लगभग। ठीक है सर, इस प्राइस पे अगर आपको 750 रुपए के आसपास ये कंपनी मिलती है भविष्य में, ठीक है, तो इसको आप तैयार रहिए कि इस कंपनी को आपको ऐड करना है। ठीक है, अब अभी क्या करना है, अभी आप सोच रहे हो कि 9 से 35 पे चल रही है, आप बता रहे हो 735 पे, वहां आएगी कि नहीं आएगी, तो देखो उसका एक अच्छा तरीका होता है कि थोड़े से स्टॉक आप ऐड करना चाहो ऐड कर लो उसमें। जैसे हमने मान लो इसके 100 स्टॉक लेने हैं, कितने लेने हैं, 100 स्टॉक लेने हैं। ठीक है, तो 100 स्टॉक, और एक बात और है कि कंपनी आएगी जरूर इस रेंज पे जो मैं आपको बता रहा हूँ, 450, पहले भी कंपनी 600 का हाई लगाया था, उसके बाद कितने पे आई थी, लगभग 400 रुपए के आसपास आई थी कंपनी ने, फिर 1000 रुपए का हाई लगाया है, तो 1000 रुपए के हाई लगाने के बाद इस ट्रेंड लाइन के, जो मैंने ये ट्रेंड लाइन डाली है, ये जब कंपनी भाग रही होती है अगर हम वहां पकड़ते हैं, क्योंकि देखो सारी कंपनी यहाँ से अगर देखा जाए तो लगभग सारी कंपनियां जो आप निवेश करते हैं वो आज के समय में 30%, 40%, अच्छी अच्छी कंपनियां नीचे गिरी हुई हैं। तो इस कंपनी को ये मैं मान सकता हूँ कि आएगी नीचे, ये 1000 के पास चल रही है, तो आप थोड़ा सा अगर आप में धैर्य न हो तो 10 कंपनी 10 क्वांटिटी आप ऐड कर लीजिए, उसके बाद फिर ये नीचे आए, जो मैंने आपको प्राइस बताया ये लगभग इस रेंज में, लगभग आपकी 750 की रेंज में वहां कंपनी आती है तो वहां ऐड करिए, या फिर 700 के रुपए के आसपास। तो जो असली प्राइस इसकी बन रही है 750 रुपए और 700 रुपए के आसपास, इस प्राइस पे कंपनी को आना चाहिए और इन प्राइजों पे आपको ऐड करना चाहिए। लेकिन आप सोचते हैं कि ये ऊपर जा रही है तो थोड़ी 10 क्वांटिटी ऐड कर लो, ठीक है, 10 या 15 क्वांटिटी इतनी ऐड कर लो, फिर उस कंपनी नीचे आए तो वहां ऐड करते रहे। तो मैंने आपको लगभग डायनामिक केबल के बारे में सारा कुछ समझा दिया है, विस्तार से समझा दिया है, और ये कंपनी नेक्स्ट पॉलीकैब बनने को तैयार है, ये बात आप याद रखिए। ठीक है सर, बेहतरीन फंडामेंटल है कंपनी का, जबरदस्त कंपनी है, और ये कंपनी आपको मल्टी बैगर रिटर्न देने वाली हो सकती है। ठीक है सर, सारा कुछ मैंने आपको चर्चा किया। हाँ, एक बात और है कि मात्र 2200 करोड़ की कंपनी है, ध्यान रखिएगा। तो 2200 करोड़ की कंपनी है, एक स्मॉल कैप कंपनी, एक छोटी कंपनी है, तो इसमें एक निवेश जो किया जाता है एक स्मॉल कैप निवेश ही किया जाता है, ये बात भी आप याद रखिए। नए आप सोच लो कि ये कंपनी है, मैंने कह दी कि ये नेक्स्ट पॉली कैप बनेगी, तो इसी में आपके पास 5 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है और आप इसमें कितने लगा दो, इसमें लगा दो आप 4 लाख रुपए लगा दो। ऐसी गलती या ऐसा स्टंट कभी नहीं करना है, ये बात याद रखनी है। और डायनामिक केबल अगर आपके पास नहीं है तो इसको अगर लेना चाहते हो, केबल इंडस्ट्री का एक मल्टी बैगर स्टॉक लेना चाहते हो, तो डायनामिक केबल आपके लिए है और इसको आप कंसीडर कर सकते हो। बेहतरीन फंडामेंटल है और जबरदस्त कंपनी है।
हाँ, एक बात और है, इस चैनल पे हमेशा मैं फंडामेंटल मजबूत स्टॉक के बारे में ही आपको बताऊंगा, और जो रिस्की स्टॉक होगा उसको मैं रिस्की स्टॉक ही बताऊंगा। ये बात आप याद रखिएगा, क्योंकि मैं देखो, एक तो ये वीडियो, उसके अलावा ही मैं कुछ ऐसी वीडियो भी बनाता हूँ कंपनियों के, जिनको जिनको मैं आपको आगाह कर सकूं कि आप ऐसे स्टॉकों से अवॉइड करिए या ऐसे स्टॉकों से दूर रहिए। तो उसमें मेरी निगेटिव कमेंट्री ही रहती है। तो उसमें कई व्यूअर ऐसे होते हैं जो कहते हैं सर आप नेगेटिव ही बोलते हो, सर आप नेगेटिव ही बोलते हो। तो ये थोड़ा-सा आप याद रखिए कि जो कंपनी रिस्की होगी तो मैं उसको रिस्की ही बोलूँगा, ठीक है सर? और उसके लिए नेगेटिव कमेंट्री ही करूँगा, ध्यान रखिए। और जो कंपनी ठीक है, उस कंपनी को मैं अच्छी बताऊँगा, क्योंकि काफ़ी व्यूअर्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे देखने से, मान लो कुछ तो, अब जितने आप लोग देख रहे हो 2-4 लोग तो ऐसे होते ही हैं कि जो कि इस कंपनी को देखने के बाद लेंगे। तो अगर मैं उस कंपनी को खराब बताऊँ, खराब वाली कंपनी को अच्छा बता दूँ, या अच्छी वाली कंपनी को ये कहूँ, तो जो व्यूअर देखते हैं तो उसको लेने का प्रयास करते हैं। तो क्यों ऐसे उनके पैसे को गड्ढे में डलवाया जाए, या ऐसे पैसे को डलवाया जाए कि जब वो अगर नीचे आता है तो ज्यादा दिक्कत होने लगे। जब फंडामेंटल मजबूत कंपनी होगी, एक आप अच्छी कंपनी पकड़ेंगे, तो आपको एक नींद बढ़िया तरह आएगी, और आपको ये दिक्कत नहीं होगी कंपनी नीचे जा रही है, अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। जब आप ऐसी कोई कंपनी पकड़ोगे तो ऐसे, जब वो नीचे जाएगी तो आप ऐसे यूट्यूब भंगा लोगे कि अब इस कंपनी में क्या होगा। इसलिए हमेशा फंडामेंटल मजबूत कंपनी पकड़िए, एक ऐसी कंपनी पकड़िए जिससे कि आपका निवेश और आपके दिन यहाँ से बेहतर होते चले जाएं। मान लो हम निवेश करते हैं, किस लिए निवेश करते हैं, कि हमारा पैसा मल्टीपल रूप से ग्रो करता चला जाए। हमने यहाँ पैसा इन्वेस्ट किया, मल्टीपल रूप से ग्रो करता चला जाए। न कि हम निवेश करते हैं तो इसलिए करते हैं कि पैसा ये जा रहा है और फिर ऐसा यहाँ आ जाए, ठीक है सर? इसलिए आप याद रखिए, फंडामेंटल मजबूत कंपनी को पकड़िए, बढ़िया कंपनी को पकड़िए, उसको आप एवरेज करते रहिए, और कंपनी आपको बम्पर रिटर्न देती चली जाएगी। ठीक है सर, मैंने सारा कुछ आपको समझाया। डायनामिक केवल एक बहुत ही जबरदस्त स्टॉक आपके लिए साबित हो सकता है, लेकिन निवेश एक स्मॉल कैप निवेश, ध्यान रखना है, ठीक है सर? तो आपको सारा कुछ आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद। हाँ, और अगला वीडियो में आपको एक छोटा स्टॉक ना कहूँ, एक पाइप इंडस्ट्री का स्टॉक है, उसको लेके आने वाला हूँ। और वो लगभग 7:30 या 8 बजे अपलोड करूंगा। बहुत ही जबरदस्त स्टॉक वो भी है, उन पे बारे में बात करेंगे। और आपको सारा कुछ पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, धन्यवाद।